हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको डीएलएड जो है वो डीएलएड आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो डीएलएड आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोस्तों आप यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। डीएलएड उन लोगों के लिए होता है जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों बिहार में अभी उसका इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है। और आपका जैसे ही अगर आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो इसमें आपको आसानी से जो है दोस्तों आपका डीएलएड कोर्स 2 साल का हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी में बीपीएससी के थ्रू आप शिक्षक बन सकते हैं। तो अभी ये इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है। तो चलिए मैं आपको सारा डिटेल्स बताता हूँ। फॉर्म में आपका कैसे भरना है, प्लस आपको किस किस सब्जेक्ट से आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, और इसका फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, सभी हम बात करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डीएलएड का जो है डिप्लोमा, डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दोस्तों ये कंडक्ट की जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। प्रारंभिक, तो आपने देख लिया कि ये जो है डिप्लोमा जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए होती है, जो कि 1 to 5 और 6 to 8। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपको दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि आप 6 to 8 तक का टीचर बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ 11th किए हुए हैं, मतलब 12th सिर्फ है पास आप, तो 12th है तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। इसमें दोस्तों होती क्या है कि आपको 2 साल का जो है यहाँ पे कोर्स करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि आपको देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 2 फरवरी से लेके, यानी एग्ज़ाम का स्टार्ट हो चुकी है ये फॉर्म भरना, और 15 तारीख को यह फॉर्म का लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म भरने का। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे और क्या दिया गया है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉलेज जो मिलेगी गवर्नमेंट वाला, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची संस्थानों की प्राथमिक मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। मतलब जैसे आप अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम आप दोस्तों पास कर जाते हैं तो आपको फिर आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट जो है उसमें आपको चॉइस फिलिंग आपको दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग आपको हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद फिर जैसे रिजल्ट आएगा, आपको जिस भी आपके रैंक के हिसाब से आपको जिस कॉलेज में आपका रैंक बनेगा उसके हिसाब से आपको वो इसको मतलब कॉलेज जो है अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला आपको कि 2 वर्ष, यहाँ देखिए अवधि मतलब टाइम पीरियड होता है। डीएलएड कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि यहाँ देखिए तक होगा, किंतु अभ्यर्थियों को इस कार्यक्रम की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। मतलब 2 साल से लेके आपको 3 साल तक के बीच में आपको डिग्री जो है यानी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये जो मैसेज है आपको अवधि में यही मैक्सिमम आपको बताएगा, लेकिन आपका कोर्स जो है वो 2 साल का ही है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात देखिए, आपको यहाँ पे योग्यता दिया है। शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है सबसे पहले होनी चाहिए उच्च माध्यमिक यानी +2 होनी चाहिए। उसके बाद है कि परीक्षा में कम से कम 50 अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। मतलब आप उस योग्य हैं। अगर आपका इंटर में 50% है तो 100% आप इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। नामांकन हेतु सभी आरक्षित निःशुल्क उम्मीदवारों हेतु अंकों में 5% की छूट होगी। मतलब जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं उनको 5% का छूट मिलेगा। 50% के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। जो लोग 50% के साथ मौलवी परीक्षा पास कर चुके हैं तो उर्दू अभ्यर्थी भी डीएलएड के लिए मतलब आप एलिजिबल हैं। लिखा हुआ कि अगला, डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने वाले वैसे अभ्यर्थियों की भी आवेदन कर सकेंगे जो वर्ष 2024 की माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष वार्षिक 2024 में सम्मिलित होंगे, लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन प्रारंभिक +2 अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा 50% श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा।
उसके बाद अगला दोस्तों है कि शोध प्रशिक्षण एवं विभाग पटना के द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। मैं आपको बता दूं, अगला जो इम्पोर्टेंट बात है, उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा आपको मिनिमम जो होना चाहिए दिया गया उम्र सीमा में कि न्यूनतम जो होनी चाहिए वो आपको 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को 1/1/2024 इस तक आपका होना चाहिए कितना, 17 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और मैक्सिमम का इसमें कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला मैं बात करता हूँ, जैसे आरक्षण का होता है, जैसे आपको आरक्षण कोटि में जो होते हैं उनको जैसे एससी होते हैं, एसटी होते हैं, बीसी होते हैं, ईबीसी होते हैं और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, वो सभी जो है आरक्षण कोटि में बिहार के अंतर्गत वो आते हैं। आप अगला मैं बताता हूँ कि आपको जो है इसमें दोस्तों जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो पैटर्न है एग्ज़ाम का क्या क्या रहेगा, तो इस चीज़ पे देखिए फोकस करते हैं। सबसे पहले प्रवेश परीक्षा में जो है आपको सबसे पहले यहाँ विषय में देखिए 6 सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। जैसे पहला में है लिखा हुआ जनरल, जनरल हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी या उर्दू, पहला वाला, जो कि प्रश्नों की संख्या 50 होगी और निर्धारित अंक जो होंगे वो भी आपको 25 नंबर, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 25 1 अंक के होंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। अगला है मैथ्स, आपको जो पूछा जाएगा मैथ्स में देखिए 25 क्वेश्चन 25 अंक का रहेगा। साइंस में 20 क्वेश्चन 20 अंक के रहेंगे। उसके बाद सामाजिक यानी सोशल स्टडीज़ 20 क्वेश्चन 20 अंक के रहेंगे। इंग्लिश जो सामान्य इंग्लिश है 20 क्वेश्चन 20 अंक के रहेंगे। और तार्किक जो लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं 10 क्वेश्चन 10 अंक, यानी 120 क्वेश्चन आपको टोटल रहेंगे और आपको निर्धारित अंक यानी 120 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए दोस्तों एक नोटिफिकेशन था और इसमें आप उसको ऑनलाइन जाके आप www.dled यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट पे जाके इस पे जाके आप जो है इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप लोडिंग में आपको चाहिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ये देखिए जन्म तिथि के लिए आपको लेगा, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र चाहिए, SC ST जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC EBC वाले हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर वो सर्टिफिकेट चाहिए, EWS वाले हैं तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए, अगर जो डिसेबल हैं उनके लिए डिसेबल कैटेगरी का चाहिए, जो लोग सेनावृत्त या जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरह से आप जाके आप दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे फिर आपका जो एग्ज़ाम के बाद जो आपको ये पैटर्न सारी पैटर्न से मतलब टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 120 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और आई होप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जो लोग DLED बिहार का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है दोस्तों आपको DLED ज़रूरी है और आप DLED जो है मतलब बहुत कम पैसे में गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।